चलिए शुरू करते हैं। आज 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। उसको फिर से एक बार बताते हैं। जैसे मान लीजिए 43 का स्क्वायर करना है, तो 43 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इकाई का अंक जो भी हो, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई का अंक है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद जितनी अंक लिखे हैं इन सारे अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का 3 से कीजिए, 4 3 12, 12 का 2 से 12 दूना 24, 24 के 4 हासिल आए 2। उसके बाद जो दहाई का अंक है उसका वर्ग करिए, तो 4 का स्क्वायर करिए 2, तो 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का 16 और 16 में 2 जोड़िए 18। इस तरह हम लोग 2 अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं। इसी तरह हम लोग 3 अंकों की संख्या का भी वर्ग कर सकते हैं। जैसे चलिए हम लोग बताते हैं। जैसे 101, अगर 101 का वर्ग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। तो इकाई हमारा 1 है, तो इकाई के अंक का वर्ग, तो 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद दहाई और सैकड़ा इन दोनों को मिला लेंगे, इसको 1 अंक मान लेंगे, तो आ गया 10। तो फिर क्या करेंगे कि 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10, 10 एक 9 10, फिर 10 दूनी 20, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 20 के हो जाएगा 0, हासिल आ गया आपका 2। उसके बाद करेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, 102। तो इस प्रकार 101 का स्क्वायर आ गया आपका 10,201। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मान लीजिए चलो 112 का स्क्वायर करते हैं। तो 112 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद दहाई और सैकड़ा को एक साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा 11, 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, और 22 का जब 2 से मल्टीप्लाई तो 22 दूना 44, 44 ये हो गया, तो 44 के 4 हासिल आ गया आपका 4। उसके बाद 11 का स्क्वायर करिए, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में 4 जोड़ देंगे, तो 121 में 4 जोड़ेंगे तो 125। इस तरह आपका 112 का स्क्वायर आ गया 12,544। चलिए अगर समझ में आया तो ठीक है, ना एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए मान लीजिए 212 का करना हो, तो 212 का स्क्वायर करना हो अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और उसके बाद 2 मतलब इकाई का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है कि दहाई और सैकड़ा इन दोनों को एक साथ लेना है, तो 21 का आएगा, फिर मतलब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इन दोनों को एक साथ लेना है। तो 21 का 2 से गुणा करें तो 21 दूना 42, और 42 का 2 से गुणा करें तो 42 दूना 84, तो 84 के 4 हासिल आ गया 8, 8 लिख लेते हैं इधर। फिर 21 का स्क्वायर करें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 में 8 जोड़ें तो 449, 449। इस प्रकार हम लोग का हो गया 44,944। ये हो गया 212 का स्क्वायर। चलिए अगला करते हैं। मान लीजिए कि 312 का स्क्वायर करना हो, तो इसमें आप लोग को क्या 2 का स्क्वायर तो कर लेंगे, लेकिन जब 31 का स्क्वायर करना हो तो मान लो आपको ना याद हो, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड बताते हैं। इस मेथड से आप 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 312 का स्क्वायर करना है, तो 312 को हम लोग 300 के आसपास बनाते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों अंक पे हम लोग 0 लाते हैं। तो 0 तब आएगा जब हम इसमें से 12 घटा दें और 12 जोड़ दें। चलिए तो जो ये 12 घटाए और 12 जोड़े, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा उसको लिख लेते हैं। तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 का हो जाएगा 144, तो 144 को लिख लेते हैं। उसके बाद चूँकि 312 में से 12 घटाए थे तो ये आया था 300, कितना आया था 300, और 312 में जब 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 324, 324। अब जो हम लोग इधर लिखे थे 12 का स्क्वायर, इसका हम लोग को 2 अंक चाहिए। तो इसका जब 2 अंक लेना होगा, तो इस 2 अंक लेने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 2 जीरो मतलब 100,
तो 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो इसका हम 2 अंक ले सकते हैं। अगर हम इसका 1 अंक लेना होगा तो हमें केवल 10 से डिवाइड करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे चूँकि 2 अंक लेना है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 और इसका मल्टीप्लाई करिए। चलिए, तो हम 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 त्रिका 9। और चूँकि इसका हम लोग 44 लेना था तो इसका हम 44 ले लेंगे और जो ये बचेगा इसको उठा करके हम लोग इसके में 1 जोड़ देंगे। तो जो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 7 3 4 4। तो इस प्रकार हमारा ये आ गया इसका स्क्वायर, मतलब 312 का स्क्वायर आ जाएगा 97,344। ये अभी नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए चलिए कि हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम लोग चलो 525 का स्क्वायर करते हैं। तो 525 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 525 को आपको सोचना है कि 525 में हम लोग यहाँ पे 0 कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 25 घटा देते हैं और 25 जोड़ देते हैं सबसे पहले। तो जो जोड़ेंगे घटाएंगे उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625, 25 25 से 625। ठीक है, तो बाद में भी बताएंगे इसका हमें 2 अंक लेना है। बाकी चलिए इसमें घटाइए। तो 525 में जब 25 घटाएंगे तो आएगा ये 500 और इसमें 525 में 25 जोड़ेंगे तो ये 550। अब चूँकि हमें यहाँ पे 2 अंक लेना है तो 2 अंक लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चूँकि 2 अंक लेना है तो 2 जीरो, मतलब 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाइए, 2 बनेगा 100, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 जीरो 0, 50 25, 50 25, 26 27। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये 25 लेना है, ये 25 ले लेंगे और जो ये 6 बच गया इसको हम लोग ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 27 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ 0 में 6 जोड़ दीजिए 6 और ये 2 और 5। तो इस प्रकार हमारा ये आ जाएगा 27 56 25। ये हो जाएगा 525 का स्क्वायर। चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। चलिए अगला एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि आपको 935 का स्क्वायर करना हो। चलिए ले लेते हैं 935 का स्क्वायर। तो चलिए इसमें 935 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो 935 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना, पहले इसको हम लोग 900 बनाते हैं। तो 900 बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से 35 घटा देंगे और 35 जोड़ देंगे। चलिए फिर 35 का अगर 35 से मल्टीप्लाई, तो इसके पहले आपको बताए थे कि 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का जब मल्टीप्लाई करना हो तो 3 से बड़ी संख्या 4 हो जाएगी, तो 3 चौक 12। तो ये हो जाएगा 35 का 35 से मल्टीप्लाई 1225। बाकी आप इसमें से घटाइए तो 935 में जब 35 घटाएंगे तो आएगा 900 और इसमें आप 935 में 35 जोड़ेंगे तो 970 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं अब चूँकि हमें इधर 2 अंक लेना है, हमेशा इधर का 2 अंक ही लेंगे। तो जब 2 अंक लेना रहेगा तो बाकी क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो बचा उसका गुणा कर लीजिए। तो 9 जीरो 0, 9 सौ 63 के 3 हासिल 6, 9 81 और 6 81 और 6 87। बाकी ये 25 यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोग और 12 को ला करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। जो ये है इसको ला के यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने पे क्या आएगा, 25 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 1 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा आपका 935 का स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। हम लोग, चलिए मान लीजिए हम लोग 999 का स्क्वायर करना हो। तो 999 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे कि 999 को लेंगे और इसमें तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो बनाने के लिए, यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग ज़ीरो बनाना चाहें तो हम लोग इसमें 1 जोड़ सकते हैं। तो 1 जोड़ दें तो यहाँ पे 1 घटा दें तो ये 10,000 हो जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा।
चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। तो अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 अंक में हम लोग लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 999 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1000, और उसके बाद यहाँ पे 999 में घटाएंगे तो 998। अब चूँकि हमें ये 2 अंक लेना है तो 2 अंक लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 से जब गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 9 9 9 8 और 0, और बाकी ये 2 अंक लेना है तो इसको ऐसे ले लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का आ जाएगा ये 999 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थोड़ी दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए इसका स्क्वायर करना हो हमें, अगला देखते हैं। मान लीजिए इसका करना हो कि 748 का स्क्वायर करना हो, तो 748 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 700 बनाएंगे तो 48 जोड़ना, 48 घटाएंगे, फिर 48 का गुणा करेंगे तो इसमें दिक्कत होगी, तो हम लोग इसको 750 बनाते हैं। तो 748 को 750 बनाने के लिए 2 जोड़ देते हैं और 2 घटा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर, जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4। उसके बाद जब 748 पे 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 750, और 748 में 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 746। अब चूँकि हमें 2 अंक लेना है तो 2 अंक लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 तो कट जाएगा, तो चाहे तो इसको 5 से काट दीजिए आप। तो इसको जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, ये आ गया 15। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 6, और यहाँ पे बचेगा क्या नाम है, ये 1 बचेगा, तो 2 सत्ते 14, 2 3 6। तो इस प्रकार आपका जो आएगा वो आएगा 15 और गुणे 373। चलिए गुणा करते हैं। तो 15 3 45 के 5 हासिल 4, 15 7 105 और 4 हो जाएगा 109, तो 109 के 9 हासिल 10, 15 3 45 और 10 55, 45 और 10 55। और इसमें जो ये 04 बचा है इसको ले लेते हैं हम लोग, 04 बचा है इसको ले लेते हैं। इस प्रकार हम लोग का आ गया ये 55 और 55 95 04, ये आ गया आपका 748 का वर्ग। तो इस पर हम लोग कोई भी तीन अंकों की संख्या का वर्ग इस तरह ज्ञात कर सकते हैं।